हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। मेरा नाम राजेंद्र सिंह ठाकुर है और मैं आपका स्वागत करता हूं केडी स्टार सीनियर सेकेंडरी स्कूल बाशिंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। जैसे आपको पता है बेटा, हमने ग्रेविटेशन शुरू किया था। ग्रेविटेशन में ही फ्लूइड्स हमारे पास रह जाता है। ये लास्ट टॉपिक है, थ्योरी पार्ट इसी का, क्योंकि ग्रेविटेशन और फ्लूइड दोनों साथ में कनेक्टेड थे। ठीक है, तो बाकी चीजें हम पढ़ चुके हैं, फ्लूइड्स आज कर लेते हैं। और इसके आगे की जो वीडियो बनेगी, लास्ट वीडियो में जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इस चैप्टर में पॉसिबल है बेटा, क्योंकि कुछ बच्चों ने ये डिमांड कही थी कि मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चन सर बनाई जाए वीडियो, क्योंकि आपके एग्जाम में 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं। तो इस चैप्टर के जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पॉसिबल होंगे उसके ऊपर हम वीडियो बनाएंगे। वो नेक्स्ट वीडियो आएगी आपके 1 या 2 दिन के अंदर। तो चलिए बेटा, आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं, जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे प्रेशर इन फ्लूइड्स, उसके बाद फ्लोटिंग प्रिंसिपल, जिसमें बायंट फोर्स हम लोग पढ़ेंगे, आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ेंगे और रिलेटिव डेंसिटी के बारे में हम आज बात करेंगे। ठीक है बेटा, तो डेंसिटी के बारे में बात हो रही है। डेंसिटी क्या होता है, हिंदी में हम इसको बोलते हैं घनत्व। ठीक है, डेंसिटी मींस पर यूनिट वॉल्यूम में कितना मास प्रेजेंट है, पर यूनिट वॉल्यूम में कितना मास प्रेजेंट है। ठीक, तो ये 3 तरह से हम डेंसिटी को डिफाइन कर सकते हैं। लीनियर मास डेंसिटी, सरफेस मास डेंसिटी, वॉल्यूम मास डेंसिटी। अभी अगर मास के बारे में हम बात कर रहे हैं तो मास डेंसिटीज की बात करेंगे। तो नंबर 1 लीनियर डेंसिटी, सेकेंड वन इज सरफेस डेंसिटी, थर्ड वन इज वॉल्यूम डेंसिटी। ठीक है, चलिए बात करते हैं लीनियर डेंसिटी की। लीनियर डेंसिटी क्या चीज है बेटा, सपोज हमारे पास कोई एक लाइन है, ठीक है, या एक रॉड है जिसकी लेंथ बेटा L है। कितनी है, L है। तो हमारे पास मान लीजिए लेंथ L का, L लेंथ का मास कितना है बेटा, M है। L लेंथ का मास कितना है, M है। तो जो हमारे पास लीनियर डेंसिटी होती है, लेमडा से हम उसको डिनोट करते हैं, वो है मास पर यूनिट लेंथ। तो भैया L लेंथ में जितना मास है, तो अगर हम यूनिटरी मेथड लगाए तो यूनिट लेंथ में कितना होगा, सिंपली मास पर यूनिट लेंथ। यस, तो हमारे पास ये है लीनियर डेंसिटी। अब सोचिए सरफेस डेंसिटी क्या होती है। सरफेस डेंसिटी में हमारे पास जब भी हम एक प्लेन की बात करते हैं, यानी 2 डायमेंशनल सरफेस की बात करते हैं, तो मान लीजिए इस 2 डायमेंशनल सरफेस का एरिया A है और मास इसका M है। तो सरफेस डेंसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से। तो हमारे पास मास पर यूनिट एरिया, मास पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस डेंसिटी। वॉल्यूम डेंसिटी क्या होती है बेटा, जब हमारे पास 3 डायमेंशनल एक ऑब्जेक्ट हो, तो 3 डायमेंशनल हम इस तरीके से लेंगे, तो इसका वॉल्यूम हम लोग कंसिडर करते हैं, वॉल्यूम कंसिडर करते हैं। तो कितना मास इसमें कंप्लीट वॉल्यूम में हमारे पास है, तो रो से उसको, रो इज द सिंबल फॉर वॉल्यूम मास डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। यस, दिस इज फॉर वॉल्यूम डेंसिटी। तो 3 तरह से हम डेंसिटी को डिफाइन करेंगे, लीनियर डेंसिटी, सरफेस डेंसिटी एंड वॉल्यूम डेंसिटी। मास पर यूनिट लेंथ लीनियर, मास पर यूनिट एरिया सरफेस, मास पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम डेंसिटी। यस, इज दैट क्लियर। नेक्स्ट करते हैं, तो हमारे पास आता है प्रेशर इन फ्लूइड्स। प्रेशर इन फ्लूइड्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो सबसे पहले समझना जरूरी है फ्लूइड। फ्लूइड क्या होता है बेटा, जो भी सब्सटेंस फ्लो कर सके, क्या कर सके, फ्लो कर सके, उसको हम बोलते हैं फ्लूइड। एनी सब्सटेंस विच कैन फ्लो ड्यू टू इट्स इंटरनल फोर्सेस इज कॉल्ड फ्लूइड। भैया जो अपने इंटरनल फोर्सेस की वजह से फ्लो कर सके, एक्सटर्नल किसी फोर्स की रिक्वायरमेंट वहां ना हो, उसको हम बोलेंगे फ्लूइड। जैसे बेटा हवा है, पानी है, आपको
इनके फ्लो के लिए एक्स्ट्रा फोर्स की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो हमारे पास इंटरनल फोर्सेस की वजह से अपने आप ये क्या करते हैं, फ्लो कर देते हैं। तो जो भी सबस्टांस फ्लो कर सके विद द हेल्प ऑफ इट्स इंटरनल फोर्सेस, उसको बोलते हैं फ्लूइड। तो गैसेस एंड लिक्विड्स आर कंसिडर्ड एज फ्लूइड्स, वेयर एज सॉलिड्स आर रिजिड। रिजिड क्या होते हैं बेटा? रिजिड सबस्टांस वो होते हैं जिनमें इंटर एटॉमिक सेपरेशन चेंज नहीं होती। ठीक बात। तो ये हमारे पास फ्लूइड्स को लेके हमने बात कही। तो और हम क्या कर सकते हैं, और हम लोग एग्जाम्पल्स तो बहुत सारे बेटा इसके। ठीक है, तो पास्कल लॉ इसमें हम लोग पढ़ते हैं। पास्कल लॉ क्या चीज है? पास्कल लॉ हमारे पास फ्लूइड के साथ है कि भैया प्रेशर लिक्विड में कितना होता है। अगर हम किसी पोर्शन में, लिक्विड में क्या होता है, मान लीजिए कोई भी कंटेनर है हमारे पास और इसमें लिक्विड फिल्ड है और हम इसके किसी पोर्शन में अगर प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट करें, प्रेशर हम लोग अप्लाई करें, तो वो प्रेशर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है चारों तरफ, हर डायरेक्शन में। ठीक बात। तो हमारे पास ये समझना जरूरी है कि जो भी हमारे पास कंटेनर होगा, किसी फ्लूइड का जो कंटेनर होगा, उसमें प्रेशर बेटा इक्वल रहेगा, सेम लेवल पे इक्वल प्रेशर हमारे पास रहना है। कैसे हम लोग इसको लिख सकते हैं? इसको लिखते हैं इस तरह से। मान लेते हैं हमारे पास क्या है, एक कंटेनर है और उसमें हमारे पास इस तरीके से फ्लूइड फिल्ड है। ठीक बात। और हमारे पास क्या है बेटा, यहां पे अगर हम देखें तो टॉप लेयर पे यहां पे फ्लूइड सिंपली क्या है, हमारे पास पानी की टॉप लेयर है। तो इसके ऊपर अगर प्रेशर होगा तो वो सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। क्या होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। और अगर हमारे पास इसके बाद प्रेशर होगा, मान लीजिए एक हम लोग क्या कर लेते हैं, एक लिक्विड कॉलम हम लोग कंसिडर कर लेते हैं। इस तरीके से लिक्विड कॉलम हम लोग एक कंसिडर कर लेते हैं, सपोज, जिसकी हाइट क्या है, हाइट हम लोग h मान लेते हैं, और सरफेस एरिया, ये जो एरिया है, एरिया a मान लेते हैं। ठीक बेटा, एरिया, सरफेस एरिया a मान लेते हैं। तो फिर हमारे पास अगर वॉल्यूम की मैं बात करूं, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम अगर मैं बोलूं तो वॉल्यूम होगा पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, h इसकी हाइट ले लेते हैं, r इसकी रेडियस ले लेते हैं। और क्या कर सकते हैं, मान लेते हैं जो लिक्विड हमने कंसीडर किया इसमें, इस कंटेनर में जो हमने लिक्विड कंसीडर किया, उस लिक्विड की डेंसिटी क्या है बेटा, रो मान लेते हैं। ठीक है, हमारे पास एक 3 डायमेंशनल बॉडी है, 3 डायमेंशनल बॉडी में हम लिक्विड कंसीडर अगर करें तो वॉल्यूम डेंसिटी के हिसाब से हम लोग लेंगे। तो इसकी लिक्विड की सिंपली हम मान के चलते हैं, लिक्विड की डेंसिटी क्या है, रो हम मान के चलते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग प्रेशर की बात करें, प्रेशर क्या होता है, प्रेशर होता है जनरली फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर क्या होता है जनरली, फोर्स पर यूनिट एरिया। अब सोचिए इस लिक्विड कॉलम का अगर मैं वेट बोलूं टोटली, तो इस लिक्विड कॉलम का वेट कितना है, mg। ठीक, कितना, mg। और एरिया कितना है, a। हमारे पास अगर मैं इसकी बात करूं, जो सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया कितना है बेटा, a है। और सोचिए जो डेंसिटी हमारे पास है, डेंसिटी क्या होती है, वो होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। क्या होती है बेटा, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो जो मास इसमें होगा, मास कितना होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। क्लियर, ये कैलकुलेशन क्लियर हुई। तो अब देखिए हमारे पास अगर हम लोग यहां पे मास की बात करें तो मास कितना इसमें होगा बेटा, इंक्लूड, तो मास होगा इसकी डेंसिटी और वॉल्यूम के बराबर। यस, तो मैंने मास की जगह लिख दिया डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, जो रिलेशनशिप हमारे पास है मास, डेंसिटी और वॉल्यूम में। तो मास हमारे पास डेंसिटी और वॉल्यूम के हिसाब से क्या होगा, रो इंटू वी। और हमारे पास क्या रहेगा, जी एज इट इज और एरिया एज इट इज।
चलिए अब कैलकुलेट कर लेते हैं। क्या हमारे पास डेंसिटी एज इट इज, वॉल्यूम क्या बेटा, पाई आर स्क्वायर एच, यही रहेगा। जी एज इट इज, और एरिया अगर मैं सरफेस एरिया की बात करूं तो यहां पे हमने प्रेशर कैलकुलेट करना हाइट एच पे, तो एरिया ऑब्वियसली सर्कुलर है, सरफेस एरिया सर्कुलर होगा, तो पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर खत्म, तो रो जी एच। हमारे पास ये प्रेशर रहेगा बेटा एट हाइट एच, प्रेशर एट हाइट एच। अगर मैं इस पॉइंट को कुछ भी नेम दे दो, अगर मैं बोलूं इस पॉइंट को मैं नेम दे रहा हूं सी, तो प्रेशर एट सी हमारे पास कितना आया, प्रेशर एट सी हमारे पास कितना आया, रो जी एच। यस बेटा, तो इन जनरल हमारे पास यहां पे जो प्रेशर हुआ, टोटल प्रेशर अगर मैं बोलूं तो हमारे पास टोटल प्रेशर एट सी दैट विल बी व्हाट, यहां पे कितना प्रेशर लग रहा है बेटा, ये लग रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और हमारे पास लिक्विड के साथ नीचे कितना प्रेशर जा रहा है, वो जा रहा है रो जी एच। कितना, रो जी एच। ये बात क्लियर हुई, यहां तक कैलकुलेशन देख लीजिए। तो हमारे पास इन टर्म्स ऑफ, हमारे पास डेंसिटी अगर हम लोग देखें है ना, तो पास्कल लॉ ऑफ ग्रेविटी अगर हम लोग समझे, तो इन जनरल ये सिंपल सी कहानी हमारे पास क्लियर हो गई कि जो प्रेशर रहेगा इन जनरल वो रहेगा टोटल, जैसे हमने एट सी हमने पिछले स्लाइड में पढ़ा इसके केस में, तो हमारे पास कितना आया था, ये एक्स्ट्रा प्रेशर आया था रो जी एच, तो ये हुआ पी नॉट या मैं पी एटीएम कर लेता हूं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो जी एच। ये हमारे पास कैलकुलेशन आई किसके साथ, अगर हमारे पास हाइट एच के साथ हम बात करें। यस, तो इन जनरल एग्जांपल ले लेते हैं, प्रेशर एट डेप्थ। देखो हमारे पास एक कंटेनर है, एक कंटेनर कंसिडर कर लेते हैं इस तरीके से, और उसमें क्या करते हैं, लिक्विड कंसिडर कर लेते हैं, क्या करते हैं, लिक्विड कंसिडर कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं। ठीक है बेटा, ये हमारे पास लिक्विड है, ठीक है जी, ये लिक्विड हमारे पास है, दिख रहा है आपको। तो हमारे पास मान लेते हैं एक पॉइंट है यहां पे एकदम ऊपर, एक पॉइंट है यहां पे, ठीक है, लेट इट बी पॉइंट ए। एक पॉइंट हमारे पास यहां है एट हाइट एच, ये मान लीजिए पॉइंट बी, और बेटा एक पॉइंट यहां पे है एट वन मोर हाइट एच। ठीक है, तो हमें अगर कैलकुलेट करना है, हमें इन तीन पॉइंट पे, मान लेते ये पॉइंट सी है, इन तीनों पॉइंट पे प्रेशर कैलकुलेट करना है। तो ए पे कितना प्रेशर होगा हमें पता है, यहां पे सिर्फ और सिर्फ एयर है टॉप लेयर पे, तो हमारे पास प्रेशर एट ए दैट विल बी सिंपली एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की अगर मैं वैल्यू बात करूं बेटा, वो जनरली आपको याद रखनी 1.05 × 10⁵ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर हमारे पास पास्कल की बात करें, पास्कल ये रहेगा, तो इन जनरल तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू याद रखनी है आपने। अब देखो अगर मैं हाइट एच के साथ नीचे आऊं, हाइट एच के साथ नीचे आऊं, हाइट एच के साथ जब मैं नीचे आता हूं, तो इन जनरल हमारे पास हमने पढ़ा अभी रिसेंटली कि ग्रेविटी के साथ यानी डेप्थ के साथ हमारे पास प्रेशर चेंज होगा कितना, तो प्रेशर एट बी अगर मैं बोलूं तो यहां पे ये प्रेशर तो लग ही रहा है, कितना, पी एटीएम प्लस और कितना बेटा एच, मान लीजिए लिक्विड की डेंसिटी है रो, ठीक है, तो एच रो जी ये रहेगी हमारे पास प्रेशर एट बी की बात। तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 ले लीजिए ऊपर, इसको
और ये इक्वेशन 2 है। और अगर हमें बोल दिया जाए प्रेशर एट सी, वो कितना है, वो है बेटा ऑब्वियसली ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो लग ही रहा है PATM प्लस हमारे पास कितना रो जी एच। तो मैं अगर मैं बोलूं डेंसिटी रो है, जी है, तो एच कितना है बेटा H प्लस एच, तो हाइट के साथ बढ़ रही है 2H। तो इन जनरल ये हमारे पास हुआ एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस 2 रो जी एच। यस और नो, ये हुआ प्रेशर एट पॉइंट सी। यस, यहां बात क्लियर हो गई, क्लियर हो गई, डन। तो देख लीजिए हमारे पास इसके एप्लीकेशन अगर हम लोग देखें तो हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स क्या चीज है, पैराडॉक्स आप समझते हैं, ठीक है, विरोधाभास क्या है। तो हमारे पास जैसे मान लीजिए एक कंटेनर इस तरीके से है, एक बाल्टी ये है, और हमारे पास मान लीजिए एक कंटेनर ये है। थोड़ा सा इनका साइज कम कर लेते हैं, ठीक, और हमारे पास एक शेप कुछ ये ले लेते हैं, हाइट ये ले लेते हैं, और हमारे पास कुछ शेप इस तरीके से इस तरीके से ले लेते हैं, ठीक है। क्या कर लेते हैं, लिक्विड इसमें कंसीडर कर लेते हैं, यहां पे दूसरे कलर में कर लेते हैं। कितनी हाइट पे, मान लेते हैं ये टोटल हाइट यहां से लेकर यहां तक H हाइट है, सेम हाइट हम लेकर चलेंगे, ठीक है। अगर आपने यहां मानना है यहां भी मान सकते हैं, अदरवाइज आप यहां से कंसीडर कर लेना, ये हाइट H है। तो सिमिलर हाइट पे दूसरा ये लिक्विड कंसीडर कर लीजिए, इसकी भी हाइट कितनी है H, और तो ये और हाइट हमारे पास है H बेटा। और ये कंटेनर कुछ अलग है, कुछ अलग ये कंटेनर हमारे पास है, तो इसकी भी हाइट कितनी है H है। जितने भी मैंने कंटेनर लिए सभी की हाइट कितनी H है, कितनी है बेटा H है। तो अगर मैं बोलूं तो प्रेशर इस वाले में कितना, इसमें भी रहेगा रो जी एच। बेटा कंडीशन बहुत क्लियर है, वेसल्स अलग है पर सेम लिक्विड हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें इमर्स कर रहे हैं, इसमें डाल रहे हैं। यानी सभी की डेंसिटी अगर रो हो, सेम लिक्विड में अलग अलग कंटेनर में अगर देखूं, अलग अलग कंटेनर में अलग अलग शेप के कंटेनर में अगर मैं सेम लिक्विड फिल करूं और सेम हाइट देखो, शेप मैटर नहीं करेगी, आपके कंटेनर की शेप क्या है, प्रेशर सेम रहेगा। क्या रहेगा, सेम रहेगा। ध्यान रखना इस चीज का, शेप देख के आपने प्रेशर डिफरेंट मत करना। क्यों, क्योंकि हाइट अगर सेम है, हाइट अगर सेम है तो प्रेशर क्या रहेगा, सेम रहेगा। यस बेटा, क्लियर क्लियर क्लियर। किसी भी शेप के अगर आपको केसेस पूछ लिए जाए, पूछ लेते हैं, आपने क्या ध्यान रखना, आपने देखना कि डेंसिटी सेम है, हाइट सेम यानी डेप्थ सेम है, तो शेप मैटर नहीं करेगी। तो सेम, पास्कल्स लॉ यही बोलता है, सेम लेवल पे लिक्विड के अगर सेम लिक्विड हो, आप सोचिए क्या बोला मैंने, सेम लिक्विड अगर हो, सेम लेवल पे जितने भी पॉइंट्स होंगे, सोच लीजिए मैं इसकी बात कर रहा हूं, ये लेवल है, ये लेवल है, सेम हाइट पे इसके, ठीक है, जितने भी पॉइंट्स लिए जाएंगे सेम प्रेशर विल बी देयर। यस, क्लियर, ये बात होगी। तो नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है बायंट फोर्स यानी फ्लोटिंग प्रिंसिपल। हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हम लोग फुल्ली या पार्शियली इमर्स करें लिक्विड में, देखो पानी की बाल्टी है ना बेटा, उसमें अगर हम लोग कुछ ऑब्जेक्ट इमर्स करें, मान लीजिए मग है ना, या बॉटल या कुछ भी,
तो बोलते क्या होता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे, यार आपको सिंपल सी बात है, कई एक्सपीरियंसेस आपके पर्सनल होंगे, आपने बाथटब या सिंपली स्विमिंग पूल, आपने कहीं पे भी अगर आपने जंप लगाया हो पानी के अंदर, या अगर आपने स्विमिंग पूल में स्विमिंग की होगी, तो अगर आप वहां बैठे हैं तो आपको कहीं ना कहीं फील हुआ होगा कि लिक्विड आपको, पानी क्या करता है, आपको ऊपर की तरफ धकेलता है। वो जो अपवर्ड फोर्स लगता है लिक्विड की वजह से किसी भी बॉडी पे, उसको बोलते हैं हम बायंट फोर्स। क्या बोलते हैं? बायंट फोर्स। तो बायंसी क्या है? बायंसी क्या चीज है बेटा? इट इज प्रिंसिपल बाय विच द फ्लूइड exerts a force in upward direction on the object immersed into the fluid. This upward force is called buoyant force, which is also known as upthrust. इसको हम क्या बोलते हैं? upthrust भी बोलते हैं। आपको डेफिनेशन दोनों तरीके से पूछी जा सकती है। एक्सप्लेन, either define upthrust और डिफाइन बायंट फोर्स, या आपको बोला जा सकता है एक्सप्लेन द फ्लोटिंग प्रिंसिपल। यस, कर लेंगे। तो बायंट फोर्स क्या है? वो अपवर्ड फोर्स है जो फ्लूइड एक्सर्ट करता है किसी भी बॉडी पे। यस बेटा, कि हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हम लोग क्या करें, फ्लूइड में इमर्स करें, जैसे यहां पे हमारे पास है इस तरीके से, तो इस पे जो अपवर्ड फोर्स लगेगा ना बेटा, फ्लूइड की वजह से, फ्लूइड की हेल्प से जो हमारे पास अपवर्ड फोर्स लगेगा, दैट इज कॉल्ड बायंट फोर्स। यस, बायंसी की वजह से ही हमारे पास फ्लोटिंग होती है। ठीक है, तो फ्लोटिंग प्रिंसिपल को अगर हम लोग एक्सप्लेन करना चाहें तो हम ये बोल सकते हैं कि कोई भी बॉडी कब हमारे पास फ्लोट करेगी या सिंक करेगी, ठीक है, वो डिपेंड इसी पे करता है, बायंट फोर्स पे करता है। ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसा है, इस तरीके से कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास है जिसको हमने इमर्स किया है लिक्विड के अंदर। ठीक है बेटा, ऑब्वियसली इस लिक्विड का अपना वेट, इस बॉडी का अपना वेट होगा, इसकी अपनी डेंसिटी होगी। मान लीजिए इसकी डेंसिटी सिग्मा है और लिक्विड की डेंसिटी रो है। और बेटा क्या होगा, जो लिक्विड है वो इस पे फोर्स एक्सर्ट करेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, उसको बायंट फोर्स बोलते हैं। ठीक, बोलते कितना फोर्स एक्सर्ट करता है। एक दूसरी बात है कि आप आगे पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल, उसको मैं अभी एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बात करेंगे उसके आगे। तो यहां हम जनरल बात करेंगे कि बॉडी सिंक कब करेगी, फ्लोट कब करेगी और राइज कब करेगी। ठीक है, पहला काम, अगर सर ये बायंट फोर्स बॉडी के वेट के बराबर हो। दूसरा केस क्या हो सकता है, सर ये बायंट फोर्स बॉडी के वेट से ज्यादा है, और सर ये बायंट फोर्स बॉडी के वेट से कम है। क्या चीज होगी? यही तीन केसेस पॉसिबल है, या तो बराबर होगी, ज्यादा होगी या कम होगी। तो अगर सर हमारे पास बायंट फोर्स और वेट दोनों बराबर होंगे, लिक्विड जो बायंट फोर्स लगा रहा है और बॉडी का जो वेट है अगर सेम हो, तो बॉडी क्या करेगी? फ्लोट करेगी। क्या करेगी बेटा? फ्लोट करेगी। ठीक है, तैरेगी। अगर बायंट फोर्स बॉडी के वेट से ज्यादा हो तो बॉडी क्या करेगी? राइज कर जाएगी। अगर बायंट फोर्स बॉडी के वेट से कम हो तो बॉडी क्या कर जाएगी बेटा? सिंक कर जाएगी। सिंपल सी बात है ना। अगर हमारे पास अपवर्ड फोर्स ज्यादा तो ऊपर को जाएगी, डाउनवर्ड फोर्स ज्यादा तो नीचे को जाएगी। वेट डाउनवर्ड फोर्स है, बायंसी अपवर्ड फोर्स है, जिसमें जो ज्यादा होगा उसका इंपैक्ट दिखेगा, बात खत्म। ठीक है, और हमारे पास अगर बराबर है तो बॉडी क्या करेगी? फ्लोट करती है। ठीक है, सिंपल, समझे? तो नेक्स्ट जी हमारे पास आ रहा है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दैट इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल। क्या है बेटा ये? आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ये बहुत जबरदस्त प्रिंसिपल रहा है बेटा। इन्होंने क्या बोला, पहले हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। आर्किमिडीज प्रिंसिपल स्टेट्स दैट व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज होली or partially immersed in a fluid, an upward force called buoyant force
acts on it which is numerically equal to the weight of liquid displaced by the object. क्या होगा जब भी कोई बॉडी फुल्ली या पार्शियली, पूरी तरह या कुछ, जब भी कोई बॉडी फुल्ली और पार्शियली हम इमर्स करेंगे, पानी में डिप करेंगे, तो क्या होगा बोलते, बॉडी विल लूज इट्स वेट. बॉडी क्या करती है, इसका वेट लूज करती है. और कितना वेट लूज करेगी बोलते, जितना लिक्विड डिस्प्लेस होगा. क्या बोला, आर्किमिडीज ने यह बात कही कि जब भी हम किसी बॉडी को फुल्ली या पार्शियली इमर्स करते हैं लिक्विड में, तो बॉडी अपना वेट लूज कर देगी. अब लूज कितना करेगी, जितना फ्लूइड उससे डिस्प्लेस होगा. सिंपल एक एग्जांपल देखते हैं. देखिए हमारे पास क्या है, एक कंटेनर है. कंटेनर में हमने क्या किया, पहले मान लीजिए ये सिर्फ इस कंटेनर में ना पानी था, वाटर था. हमने क्या किया, एक थ्रेड की हेल्प से इसमें एक बॉल, मान लीजिए टेनिस बॉल है, उसको क्या कर दिया, इमर्स कर दिया. अब हमने जैसे ही इससे ये बॉल इमर्स की तो पानी का लेवल बढ़ा. पानी का लेवल बढ़ा, वो कहां गया, इसने क्या किया, लिक्विड डिस्प्लेस किया ना. लिक्विड डिस्प्लेस किया तो हमने यहां पे शो किया, वो कहां गया, नीचे भी उतर गया. समझ गए बात. तो बोलते ये उतना लिक्विड डिस्प्लेस करेगा. यहां मैं बोलूंगा जितना बॉडी का वेट रिड्यूस यहां पे होगा, हमने बोला इस बॉडी का वेट रिड्यूस होगा. कितना रिड्यूस होगा, जितना लिक्विड डिस्प्लेस करेगा. बात समझे, क्लियर. क्या बोला, वेन एवर वी इमर्स अ बॉडी फुल्ली और पार्शियली, बॉडी विल लूज इट्स वेट. क्या होगा, बॉडी अपना वेट लूज करेगी. कितना वेट लूज करेगी, जितना पानी डिस्प्लेस होगा, जितना लिक्विड डिस्प्लेस होगा. क्लियर, आई होप आपको क्लियर हो गया. तो वी कैन कंक्लूड, हमारे पास जो वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट है वो बराबर होगा, जितना वॉल्यूम हम बॉडी का इमर्स करेंगे उतना ही वॉल्यूम लिक्विड का डिस्प्लेस होगा. दूसरी बात, जो बायंट फोर्स लगेगा, बायंट फोर्स बराबर होगा वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड, यानी जितना लिक्विड डिस्प्लेस होगा उसी के बराबर बायंट फोर्स लगने वाला है. तो इसकी एप्लीकेशन कहां कहां यूज होगी, हाइड्रोमीटर में यूज होगी, इलेक्ट्रोमीटर, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ शिप्स, या हमारे पास बोट्स एंड सबमरीन्स. ठीक है. हाइड्रोमीटर क्या होता है बेटा, ये रिलेटिव डेंसिटीज चेक करने में काम आता है. इलेक्ट्रोमीटर आपने देखोगा, दूध जो मिल्क घर में आता है उसकी शुद्धता को मापने के लिए. और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ शिप्स और बोट्स एंड सबमरीन्स, ये आपको समझ आ गई बात. तो हमारे पास सिंपल सी बात है, हमें क्या समझना है, हमें यह समझना है कि जब भी हम क्या करते, किसी ऑब्जेक्ट को इमर्स करते लिक्विड में, तो जो वॉल्यूम है ऑब्जेक्ट का, जितना हमने इमर्स किया उतना ही लिक्विड का वेट, मैं क्या बोलूंगा, या लिक्विड का वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा. दूसरा, वी हैव टू फाइंड द वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस, तो उससे हमें पता चल जाएगा कितना बॉडी का वेट रिड्यूस हुआ. और जो बायंट फोर्स है वो हमारे पास वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस के बराबर आ गया. यस. तो हम लोग इसका फॉर्मूला क्या करेंगे, डिराइव करते हैं बेटा. चलिए बेटा शुरू करते हैं और डिराइव करते हैं हम लोग बायंट फोर्स के फॉर्मूले को. ठीक है. हमने बोला जो बायंट फोर्स होगा वो किसके बराबर होगा, वो होगा जितना लिक्विड डिस्प्लेस हमारे पास होगा. वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड. यस. यानी बायंट फोर्स इज इक्वल टू व्हाट, mg. क्या, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. देखिए डेंसिटी होती है बेटा मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो मास बराबर हो गया डेंसिटी इंटू वॉल्यूम. यस यस यस. डेंसिटी किसकी, डेंसिटी किसकी, यहां पे हम बात कर रहे हैं लिक्विड की यानी वाटर की, तो वॉल्यूम भी किसका लेंगे, वाटर का लेंगे. यस. तो हमारे पास जो बायंट फोर्स हुआ वो बराबर हो गया रो वी जी. रो किसका बेटा, डेंसिटी वाटर या लिक्विड, वॉल्यूम भी लिक्विड का. यस. तो अगर हम बात करें तो बायंट फोर्स रहेगा रो वी जी, यानी हमारे पास ये बहुत क्लियर ध्यान रखना, डेंसिटी किसकी होगी, डेंसिटी ऑफ लिक्विड. यस और नो. और हमारे पास वॉल्यूम किसका, वॉल्यूम ऑफ
ये हमारे पास आप चाहे ऑब्जेक्ट लो, चाहे आप लीजिए बेटा लिक्विड, ये दोनों वन ऑफ द सेम चीज, क्योंकि जितना लिक्विड का वॉल्यूम उतना ही बॉडी का वॉल्यूम रहने वाला है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमारे पास किसके लिए है, बायएंसी का रहेगा। तो नेक्स्ट इज अबाउट रिलेटिव डेंसिटी। देखिए यार, एक तो सिंपल डेंसिटी की बात हो रही थी कि हमारे पास मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट एरिया। एक है जब हम लोग कंपैरिजन करें, क्या करें, कंपैरिजन करें लिक्विड के साथ, वाटर के साथ अगर हम कंपेयर करें किसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी, तो उसको बोला गया रिलेटिव डेंसिटी। तो पढ़ते हैं, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डेंसिटी of the substance to the density of water। क्या बोला, density of substance to the density of water at 4 degree Celsius, it is called as specific gravity। इसको हम लोग specific gravity भी बोलते हैं। Through the relative density index we get the idea whether the object will float or ऑन वाटर और नॉट। तो इससे हमें यह भी पता चलता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट हमारे पास फ्लोट करेगा, कौन सा नहीं। तो हमारे पास जब भी हम लोग क्या करें, कंपैरिजन करें किसके साथ, वाटर की डेंसिटी के साथ किसी ऑब्जेक्ट का, तो उसको हमने बोला रिलेटिव डेंसिटी या बोला उसको स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी, यस, क्लियर। नेक्स्ट करते हैं। अगर हम लोग देखें तो हमारे पास इन जनरल, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए हम लोग रिलेटिव डेंसिटी किसी भी ऑब्जेक्ट की ले रहे हैं, कोई भी XYZ, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई भी मेटल हो सकता है, वो क्या रहेगा बेटा, वो रहेगा द डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ वाटर, यस। तो अगर हम लोग डेंसिटी ऑफ वाटर की बात करें तो SI में ले चाहे CGS में ले, तो इन जनरल हमारे पास SI में अगर हम लोग डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब रहेगी वाटर की, और अगर किलोग्राम मीटर में लेंगे तो 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब इसकी डेंसिटी रहने वाली है। ठीक है, ये ध्यान रखना जो इंपॉर्टेंट है। तो हमारे पास नेक्स्ट रिलेटिव डेंसिटी हम कैसे पता लगाएंगे, कोई ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा, सिंक करेगा या राइज करेगा। अगर बेटा रिलेटिव डेंसिटी हमारे पास 1 के बराबर हो, अगर रिलेटिव डेंसिटी 1 हो तो हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या करेगा, फ्लोट करेगा। क्या करेगा, फ्लोट करेगा। ये सवाल पूछे जाते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। ठीक है, अगर हमारे पास रिलेटिव डेंसिटी 0 और 1 के बीच हो, 0 और 1 के बीच हो, ये राइज कर जाएगा। ठीक है, यानी अगर डेंसिटी ऑब्जेक्ट की कम हो, लेस हो कंपैरेटिवली वाटर, तो राइज कर जाएगा। और अगर हमारे पास रिलेटिव डेंसिटी ग्रेटर देन 1 हो, यानी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज्यादा हो कंपैरेटिवली वाटर के, तो क्या करेगा, सिंक कर जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास सिंक कर जाएगा। तो ये हमारे पास रिलेटिव डेंसिटी के फायदे हैं। और अगर हम लोग इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन करें तो हम ये देख सकते हैं क्वेश्चंस और आर्किमिडीज प्रिंसिपल। अ पर्सन सिटिंग ऑन अ बोट विद हैवी स्टोन्स इन अ पॉन्ड, he constantly throws the stones into water, will the level of pond rises, falls or remains same। क्या होगा कि हमारे पास कोई पर्सन है जो कि बोट में बैठा हुआ है, ठीक है, और उसने अपने पास क्या रखे हुए हैं, बहुत सारे पत्थर रखे हुए हैं, बहुत सारे पत्थर, स्टोन, बहुत सारे स्टोन इसने अपने पास रखे हुए हैं। और ये है कहां, ये ऑब्वियसली हमारे पास लिक्विड। आप क्या करिए, अगर आप देखते हैं तो आपको ये देखना है कि ये कहां रहेगा, ये रहेगा पानी में, यस, वाटर में है, यस, इस तरीके से ये हमारे पास, ठीक है, बोट चला रहा है भाई। तो बोलते हैं ये जो वाटर है, वाटर का लेवल बढ़ेगा या घटेगा या रहेगा सेम, अगर क्या करे, ये
अगर ये इन स्टोन्स को क्या करे बेटा, एक एक करके नीचे फेंके। अब सोचिए ये नीचे फेंक रहा है, नीचे ये फेंक रहा है, ठीक है, ऐसे फेंक रहा 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 है, तो क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा बेटा, कैसे समझेंगे? दिमाग लगाइए थोड़ा सा, आप सोचो। पहले इस पूरे लिक्विड को, ऑब्वियसली इस लिक्विड को इतने वॉल्यूम के साथ फोर्स लगाना पड़ रहा था, बायंसी इसके साथ लगानी पड़ रही थी अपवर्ड डायरेक्शन में। आप सोचिए, हमने बोला जितना बॉडी का वॉल्यूम इमर्स करेगा, जितना वॉल्यूम इमर्स करेगा उतना लिक्विड डिस्प्लेस करेगा, उतना लिक्विड डिस्प्लेस करेगा। अब सोचो ये सारे पत्थर नीचे आए, अब इंडिविजुअल स्टोन अगर हम देखें तो ये तो इकट्ठे हो जाएंगे और इनका वॉल्यूम कंपैरेटिवली क्या है, कम है, तो कम है तो कम लिक्विड डिस्प्लेस होगा। और यहां पे ऑब्वियसली बॉडी का वेट यहां पे ज्यादा था, अब क्या हुआ, अब ये सारे पत्थर निकल गए नीचे और कहीं ना कहीं इनको, इनके केस में वॉल्यूम थोड़ा कम डिस्प्लेस हुआ, क्योंकि इंडिविजुअल स्टोन का अगर हम लोग देखें वॉल्यूम कम है और एज अ होल भी वोट के कंपैरिजन में, ठीक है, इनका वॉल्यूम कम होगा। तो इसको क्या करना पड़ रहा है, कम फोर्स जो है लगाना पड़ रहा है, लिक्विड को कम फोर्स लगाना पड़ रहा है इसको होल्ड करने के लिए। तो अगर आप देखोगे अल्टीमेटली लेवल ऑफ वाटर विल डिक्रीज, लेवल ऑफ वाटर विल फॉल, क्या करेगा, फॉल करेगा, इसका ध्यान रखना। यस, तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर इज व्हाट, हमारे पास 10.8 है, द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ सिल्वर इन SI यूनिट? देखिए बेटा, हमारे पास बहुत क्लियर क्वेश्चन है और बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हमें बोला रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर, सिल्वर की रिलेटिव डेंसिटी, ये रिलेटिव डेंसिटी फॉर्मूला ध्यान रखना है, रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, यानी सिल्वर डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। तो हमारे पास डेंसिटी ऑफ वाटर गिवन है, कितनी, डेंसिटी ऑफ वाटर इज 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। हमें फाइंड आउट करनी है क्या, डेंसिटी ऑफ सिल्वर, हमें ये फाइंड आउट करना है, डेंसिटी ऑफ सिल्वर हमें फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला क्या, हमें पता है रिलेटिव डेंसिटी बराबर होती है डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। तो हमारे पास ये चीज गिवन है कितनी, 10.8। डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट यानी डेंसिटी ऑफ सिल्वर हमें फाइंड आउट करना है डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, वाटर हमें फाइंड करना, वाटर की डेंसिटी हमें फाइंड आउट करनी है। ये तो 10⁻³ है, तो क्या हमारे पास निकल जाएगी डेंसिटी ऑफ सिल्वर? यस, कैसे सर, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 10.8 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³, यस और नो। इसको किस में लिखना, हमने SI यूनिट में लिखना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, रिलेटिव डेंसिटी आ जाएगी, यस और नो। तो अगर हम लोग देखें, एक और क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं, द वॉल्यूम ऑफ 50 ग्राम ऑफ सब्सटेंस इज 20 सेंटीमीटर क्यूब। If the density of water is 1 gram per centimeter cube, will the substance float or sink? क्या करेगा, सबस्टांस फ्लोट करेगा या सिंक करेगा? हमें जनरल फॉर्मूला पता है सर, रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सबस्टांस क्या होगा, डेंसिटी ऑफ सबस्टांस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। यस, तो हमारे पास अगर हम बोले वॉल्यूम ऑफ 50 ग्राम ऑफ सब्सटेंसेस, 50 ग्राम ऑफ सब्सटेंसेस 20 सेंटीमीटर क्यूब, तो डेंसिटी क्या होती है बेटा, डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये तो आ गई 50 डिवाइडेड बाय 20 डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। और हमारे पास वॉट, अगर क्योंकि देखो यहां पे ग्राम है, यहां पे सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसलिए CGS यूनिट ले रहा हूं, CGS में हमारे पास डेंसिटी ऑफ वाटर होती है 1, यस और नो। तो हमारे पास जो रिलेटिव डेंसिटी है वो देखिए बेटा 50 बाय 20, यानी देखो 2.5 आई नहीं आई, 2.5,
क्या 2.5 ग्रेटर देन 1 है? यस सर, ग्रेटर देन 1 है। तो हमने ये पढ़ा है कि अगर रिलेटिव डेंसिटी ग्रेटर देन 1 हो तो क्या करेगा? ऑब्जेक्ट विल सिंक। क्या करेगा? सिंक करेगा। यस, बात समझ आई? तो इतने क्वेश्चन हमने कर लिए। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग तैयार करेंगे जिसमें इस पूरे चैप्टर के, ठीक है, ग्रेविटेशन एंड फ्लूइड, इन दोनों का मिक्सचर है। तो हम जितने पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते हैं बेटा लेके आएंगे और एक वन शॉट वीडियो हम लोग तैयार करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की। तो ये आपका चैप्टर क्लोज है, ग्रेविटेशन और फ्लूइड्स। एनसीईआरटी में मिक्स इसको दिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं जितना सिलेबस आपको गिवन होगा आप उसके मुताबिक टॉपिक्स कवर कर लें और आपको कंप्लीट कंटेंट इसमें मिल गया है और पूरा का पूरा चैप्टर हमने थॉरोली डिस्कस कर लिया है। तो अगर आप इस तरह से भी पढ़ के जाएंगे तो भी आपका चैप्टर क्लियर है बेटा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जितने हो सके हम डिस्कस करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, तो वो भी आपने गो थ्रू करने और इसको आप रिवाइज करें और आराम से आपका कंटेंट बहुत अच्छे से हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।